हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम शुरुआत करेंगे एंशंट हिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और वो यूनिट होगी आपकी मानव की उत्पत्ति और विकास। कि मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से मानव ने अपने विकास के चरण को प्राप्त किया। क्या मानव भी एक प्रारंभ में पशु समान था? तो आज आपको इन सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास। कि मानव की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? देखो, मानव की उत्पत्ति लगभग आज से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? अफ्रीका के घने जंगलों में। अफ्रीका के घने अफ्रीका के घने जंगलों में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है यहाँ पर। और ये भी कहाँ? तो ये आपका क्षेत्र पड़ेगा जिम्बाब्वे में। यहीं से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी अफ्रीका के घने जंगलों से मानव मैदानी क्षेत्रों में बाहर निकलने का प्रयास करता है। और मानव का सबसे करीबी जो था वो था चिंपैंजी। क्योंकि मानव का जो सबसे करीबी था इसी को ही माना जाता है, चिंपैंजी को ही। अफ्रीका का जो घना जंगल था रोडेशिया वाला, ये भी वहीं पर पाया जाता था, वहीं पर। तो जब मानव मैदानी इलाकों से बाहर निकलने का प्रयास करता है, उसी काल को हम रामापिथेकस नाम देते हैं। रामापिथेकस मतलब जब मानव घने जंगलों से बाहर निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करता है, तो उस काल को हमने केवल और केवल रामापिथेकस नाम दे दिया। अब देखो, इनकी जो थी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी नहीं थी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मानव ने धीरे धीरे विकास किया है। पहले मानव कुछ इस तरह से चलता था, लेकिन इसने अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा, लेकिन देखो, यहाँ पर झुकाकर चला, इसने यहाँ पर थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास किया। उसके बाद और थोड़ी सीधी हुई, और फिर और उसके बाद सीधी हुई। और धीरे धीरे एक क्रम में विकास के चरण में इसने अपने आप को मैदानी इलाकों में मैदानी इलाकों में चलने के लिए योग्य बनाया। अब देखो, ये काम ऐसा नहीं है कि एक साथ हो गया हो। काल को इस समय को पूरा होने में हजारों वर्ष का समय लगा है। तो इसको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे जैसे जहाँ जिन मानवों की खोज हुई, उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। जैसे आप देखेंगे, रामापिथेकस के बाद में ऑस्ट्रोपिथेकस आएगा, होमो हेबिल्स आएगा, होमो इरेक्टर आएगा। और होमो इरेक्टर में ही आपको दो मिलेंगे, दो पार्ट। एक तो जावा मानव और एक मिलेगा आपको पिकिंग मानव। फिर है आपका निएंडरस्थल, उसके बाद आपका क्रोमैग्नन, और फिर होमो सेपियंस। और मानव का आधुनिकतम पूर्वज इसी को माना जाता है, होमो सेपियंस को ही। कि मानव का आधुनिकतम पूर्वज आपका होमो सेपियंस ही होगा। और यदि आपसे कह ले कि बताओ कि होमो सेपियंस के पूर्वज कौन थे, तो आपके क्रोमैग्नन। उसी तरीके से क्रोमैग्नन के पूर्वज निएंडरस्थल। और यदि आप ये देखें कि निएंडरस्थल के पूर्वज आपके होमो इरेक्टर, और होमो हैविल्स के पूर्वज तो होमो इरेक्टर के पूर्वज आपके होमो हैविल्स। और होमो हैविल्स के पूर्वज आपके ऑस्ट्रोपिथेकस। और ऑस्ट्रोपिथेकस के पूर्वज जो होंगे आपके, वो होंगे आपके रामापिथेकस। अब देखो, क्या क्या होता है इस दौरान। ऑस्ट्रोपिथेकस की खोज जो हुई थी, वो ऑस्ट्रोपिथेकस की खोज 1924 में हुई थी। 1924 में किसने की थी? तो रेमंड ए डार्टस, इन्होंने इसकी खोज की थी। कहाँ की थी? तो मध्य अफ्रीका के रोडेशिया क्षेत्र में। रोडेशिया मतलब जिम्बाब्वे वाले क्षेत्र में टॉम्स झील में इसकी खोज की थी। इस मानव की खोज हुई थी यहाँ पर। ये प्राचीनतम मानव संघ माना जाता है। मतलब ऑस्ट्रोपिथेकस जो था,
ये इसको इसी को ही प्राचीनतम मानव संघ मानते हैं और इसे होमोनिटस भी बोला गया, मतलब होमो होमोनिटस भी बोला गया है। इनके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। और कैसे थे ये मांसाहारी थे, मांसाहारी। देखो, ऑस्ट्रोपिथेकस की खोज कहाँ हुई? मध्य अफ्रीका के रोडेशिया में टॉम्स झील में इनकी खोज हुई। किसने की? रेमंड ए कार्टस ने इनकी खोज की और इसी को ही हमने क्या का नाम दिया? होमो इरेक्टस नाम दिया। यस, और ये मांसाहारी थे। तो इनके बारे में इतना ही याद रखें। अब आते हैं आगे होमो हेविल्स के बारे में। होमो हेविल्स क्या है? ये हाथों का खुला प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब हाथों के पहले मानव किस तरह से चलता था? चारों हाथ पैरों से चलता था। लेकिन इसने क्या करा? धीरे धीरे अपने पैरों का, अपने हाथों का प्रयोग चलने के लिए ना कर कर ये इसने सीधे खड़ा होने का प्रयास किया इस तरीके से। तो इसने दो टांगों पर चलने का प्रयास किया और ये इस प्रकार अपने हाथों का खुला प्रयोग करने में सक्षम हो पाया। पत्थरों के ये हथियार बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पत्थरों का हथियार बनाया उन्होंने और हाथों का खुला प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये हाथों का प्रयोग करने वाले, खुले हाथों का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने थे ये। हाँ, इनके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। और यदि आपसे पूछ ले कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो पाई थी या नहीं, तो इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी नहीं हुई थी। ऑस्ट्रोपिथेकस आप इनको कह सकते हैं। तो आप रामापिथ जो आपका होमो हैबिल्स है, होमो हैबिल्स में आपके ये वाले आ जाएंगे। देखो, इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी नहीं हो पाई है। अब होमो इरेक्टर, होमो इरेक्टर में क्या था कि इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो जावा मानव और दूसरा आपका पिकिंग मानव। तो जावा मानव क्या था? जावा मानव की खोज जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है यहाँ पर हुई थी। इसी के नाम पर हमने क्या कर दिया? इसका नामकरण कर दिया कि इसको जावा मानव कहेंगे। और पिकिंग मानव की खोज चाइना में हुई थी, तो इसी के नाम यहीं पर इसको पिकिंग मानव नाम दे दिया गया। अब देखो, जावा मानव की खोज कहाँ हुई थी? तो सोन नदी में, टेलिनग्राम में इसकी खोज हुई थी। कैसा मानव था? जावा मानव जो था ये नरभक्षी था। नरभक्षी कैसा होता है? देखो, जो नरभक्षी मानव होता है वो कुछ भी मिल जाए खाने के लिए उसी को खा लेता था। ये नहीं देखता था कि वो क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। मतलब कुल मिलाकर जो मिल गया वही एक खा लिया। तो इसी वजह के कारण इसको नरभक्षी की संज्ञा दी गई थी। इसकी खोज जो की थी जावा मानव की, जो जावा मानव है, जावा मानव की खोज की थी यू डुवाल ने। यू डुवाल, यू डुवाल ने। और जबकि पिकिंग मानव की खोज किसने की थी? पिकिंग मानव की खोज की थी डब्ल्यू सी पे ने। पिकिंग मानव की खोज डब्ल्यू सी पे ने, जावा की खोज यू डुवाल ने और पिकिंग मानव की खोज डब्ल्यू सी पे ने की थी। और रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी इनकी। देखो, ये जो है आपके ये वाले, ये इनकी रीढ़ की हड्डी लगभग कह सकते हैं कि सीधी हो चुकी थी। और ये सर्वाहारी थे। मतलब सर्वाहारी में क्या होगा? सर्वाहारी में ये शाकाहारी भी होंगे और प्लस मांसाहारी भी होंगे। तो ये आपका सर्वाहारी की संज्ञा में आपके आ जाएंगे। सर्वाहारी। अब देखो, यहाँ पर नरभक्षी था। नरभक्षी का मतलब ये था यहाँ पर शाकाहारी भी है, मांसाहारी, लेकिन ये देखता था कि कौन खाने योग्य है, कौन खाने योग्य नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ नहीं देखता था, जो मिल गया वही खा लिया। इस तरीके से ये नरभक्षी होगा और ये होंगे आपके सर्वाहारी। तो होमो इरेक्टर की कंडीशन ये है। होमो इरेक्टर में याद रखना है नियंटर स्थल। नियंटर स्थल जो मानव था इसकी खोज कहाँ हुई थी? इसकी खोज जर्मनी में हुई थी। जर्मनी, जर्मनी में इसकी खोज हुई थी नियंटर स्थल की। कहा किसने की थी? तो एक इतिहासकार हुए थे सी फूल रोड, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखो, जर्मनी में हुई थी, सी फूल रोड ने इनकी खोज की थी। अब नियंत्रण स्थल में क्या खास बात थी? बोलने का विकास यहीं से प्रारंभ होता है। मतलब अब तक जो था मानव वो बोलता नहीं था,
अब यहाँ से बोलने का विकास प्रारंभ होगा इनका। आवाज की परंपरा का प्रारंभ भी यहीं से होगा। मतलब आवाज के लिए श्री आवाज परंपरा का प्रारंभ भी यहीं से होता है कि किस तरीके से मानव रहना प्रारंभ करता है। कहाँ? गुफा वगैरह, पहाड़ों की गुफाओं में। पहाड़ों में गुफाएं होती हैं, उनको उनमें या पहाड़ों को काट कर ये रहना प्रारंभ करता है। यहाँ से आवाज का प्रारंभ यहीं से होता है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर, शवों को दफनाने का साक्ष्य भी यहीं पर मिलता है। इससे पहले कोई शवों को दफनाने का साक्ष्य नहीं मिलता था। यदि कोई मर गया जानवर की तरह, तो उसी तरह से पड़ा रहता था। किसी जानवर ने खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो वहीं पर पड़ा रहता था। उसके बाद में धर्म और संस्कृति का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। ये धर्म कहाँ से आया निकलकर? तो नियंडर स्थल से शुरुआत मानी जाती है धर्म की और संस्कृति की भी। तो इनके बारे में इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन क्या थे? ये सर्वाहारी थे और आधुनिक पूर्वज माना जाता है। लेकिन आधुनिक पूर्वज जो है, कह देते हैं कि ये भी हैं, लेकिन वास्तव में आधुनिकतम पूर्वज या प्रज्ञ पूर्वज वो होमो सेपियंस को माना जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यदि होमो सेपियंस है तो होमो सेपियंस ऑप्शन में लगाएंगे। ये पूछ ले कि मानव का आधुनिकतम पूर्वज कौन सा है, तो मानव का आधुनिकतम पूर्वज होगा होमो सेपियंस। लेकिन यदि ऑप्शन में ही नहीं है होमो सेपियंस, तो आप वहां पर हिट कर सकते हैं फ्लो मैग्नन को। और यदि दोनों हैं ऑप्शन में, तो आप फिर होमो सेपियंस ही यूज करेंगे। मतलब ऑप्शन को हिट करेंगे होमो सेपियंस वाले को ही। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कंडीशन बनती है। और होमो सेपियंस आते आते ये बिल्कुल एक मानव, कंप्लीट मानव के रूप में दिखाई देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना मानव का विकास किया। इस कौन कौन सी कंडीशन पर, किस किस कंडीशन के आधार पर ये मानव यहाँ तक पहुंचा है। तो ये धीरे धीरे ही एक स्टेप के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तो लगभग 6 स्टेप्स पूरी करने के बाद में मानव इस तरीके का दिखाई देता है आपको, जो ये आपका। तो क्रम भी याद रखना है देखो, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हेविल्स, होमो इरेक्टर, निएंडरथाल, क्रो मैग्नन और होमो सेपियंस। ये क्रम भी याद रखना। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बोलने की क्षमता का विकास किस काल में हुआ, तो निएंडर स्थल में हुआ। वो ये भी आपसे कह सकता है कि जावा मानव और पिकिंग मानव की खोज कहाँ हुई, किसने की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जावा मानव और होमो इरेक्टर, ओ सॉरी, जावा मानव और पिकिंग मानव किसके अंग हैं? होमो इरेक्टर के अंग हैं। तो इस तरीके से आपके सवाल बनाए जा सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शव दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो शव दफनाने का साक्ष्य आपका वो भी नियंत्रण स्थल से प्राप्त होता है। धर्म और संस्कृति का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वो भी नियंत्रण स्थल से ही आपका माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सब कुछ ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लस लाइक और शेयर करना ना। थैंक यू।